सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वालों की यानी पाइसेस की, जिनके जन्म टाइम पे जो चंद्रमा होता है वो मीन लगन में यानी जहाँ के 12 का अंक लिखा होता है तो वहाँ पड़ा होता है, तो वो मीन लगन वाले होते हैं, मीन राशि वाले होते हैं। या फिर जिनको अपने टाइम के बारे में या डेट के बारे में या जन्म स्थान के बारे में नहीं पता, तो फिर वो नाम के हिसाब से राशि देखते हैं। तो नाम के अनुसार जिनका नाम डी से, JHA से, THA से, N से या CHA से स्टार्ट होता है तो वो मीन राशि वाले होते हैं। 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसकी बात करें तो ये साल आपके लिए मिक्स्ड फल लेके आने वाला है। तो जहाँ तक बात है शनि की 7.5 की, 17 जनवरी से आपकी राशि पे शनि की 7.5 स्टार्ट होने जा रही है। जब भी किसी राशि पे शनि की 7.5 स्टार्ट होती है या इसके 3 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये अपने चरण के हिसाब से शुभ या अशुभ फल देते हैं। लेकिन जो मीन राशि है इनके लिए शनि तीनों ही चरणों में, तीनों ही फेजेस में अशुभ फल ही ज़्यादा दिया करते हैं। इसमें सेहत संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, धन संबंधी प्रॉब्लम या जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में आती है प्रॉब्लम, और जो काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उनको भी बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। अच्छा रहता है अगर व्यक्ति अपने काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मेहनत से और बिना किसी लापरवाही के करे और अहंकार से अपने आप को दूर रखे, तो फिर यही शनि अशुभ की जगह शुभ फल देने में भी देर नहीं लगाते। सबसे पहले बात करूं मैं आपकी हेल्थ की। 17 जनवरी 2023 से जब शनि की 7.5 का पहला चरण आप पे स्टार्ट होएगा तो आपको सेहत से संबंधित छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जहाँ तक दीर्घ रोग की बात करें तो कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी लगने के कोई चांसेस नहीं हैं, लेकिन जो पहले से डायबिटीज़ के, हार्ट के या फिर हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम पे दवाई भी लेनी पड़ेगी, डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। जो दान पाठ एस्ट्रोलॉजिकली बनते हैं अगर वो भी करेंगे तो उनको और अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों की बात करूं तो सबसे पहले तो बार बार गला खराब होना, पेट से संबंधित रोग और घुटने में दर्द, खास करके जुलाई और अक्टूबर में दुर्घटना योग भी बनता है, तब आप घुटने पे चोट खा सकते हो और कमर के निचले हिस्से पे भी चोट जो लग सकती है, जहाँ पे हमारी बैकबोन होती है, टेल बोन जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेत्र रोग हैं, वो भी आपको तंगी दे सकते हैं। अगर आपको घर से बाहर जाना पड़े या घर से बाहर खाना पड़े तो हेल्दी फूड ही खाइएगा, नहीं फिर आपका पेट और खराब हो सकता है। जिनको शराब नोशी की आदत है या किसी और तरह का नशा करते हो तो आपको उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, छोड़ने पड़ेंगे वो सारा कुछ, नहीं तो आपका फिर जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है, आपकी पेट का ऊपरी हिस्सा खराब हो सकता है, फिर आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकती हैं। लेकिन गंभीर बीमारी कोई नहीं, जब आप अपना पूरा ख्याल रखोगे, खान पीन का ध्यान रखोगे और नियमित तौर पे जिम पे जाओगे या फिर कोई और एक्सरसाइज करोगे और छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी करोगे तो फिर आपकी सेहत अच्छी रह सकती है और बेटर हो सकती है। और अपने आप को इतना नहीं थकाना काम में कि फिर आपको उतनी मानसिक परेशानी हो जाए, क्योंकि जो मानसिक रोग होते हैं ये
जो फिजिकली रोग होते हैं उनका आधार बनते हैं। ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं है, काम करना है, सख्त मेहनत करनी है, नशे से दूर रहना आपने। अब बात करूं धन की। धन के भी आपको, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद जो गुरु हैं वो सेकंड हाउस में आ जाएंगे, लेकिन अप्रैल 2022 से यानी पिछले साल से राहु आपके सेकंड हाउस में बैठ के आपके धन का नुकसान करा रहे हैं। जिसको पैसा आपने दे दिया उसने वापस तो किया ही नहीं आपका। और अब गुरु वहाँ पे आ रहे हैं। गुरु जिस स्थान में बैठते हैं वहाँ थोड़ी तंगी देते हैं, हाथ थोड़ा टाइट लगेगा आपको। काम कोई रुकने वाला नहीं है, ऐसी धन की कोई कमी नहीं आने वाली कि कोई काम आपका रुकेगा। आई चलाई चलती रहेगी, लेकिन फिर भी आप एक कंफर्ट जोन में नहीं होंगे फाइनेंशियली कि आपके पास बहुत पैसा आप उड़ा रहे हो, नहीं। क्योंकि वैसे भी शनि की 7.5 में खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, तो खर्चे बढ़ने का योग आपका बना हुआ है। और ये अब आपके हाथ में है कि आपने अपने खर्चों पे कैसे कंट्रोल करना है। जहाँ ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो तभी खर्चा कीजिएगा। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से राय लेकर तभी करना, नहीं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अभी रुक जाइए, कोई नई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो तो उसमें जो आपकी जमा पूंजी है वो सारी आपने अपनी नहीं लगानी। थोड़ा लोन लेके अगर आप लगाओगे तो बिजनेस आपका खूब चल निकलेगा, लेकिन अगर आपने सारा पैसा अपना वहाँ पे फंसा दिया तो फिर वो पैसा जा सकता है। पैसा आता रहेगा, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन काम कोई आपका रुकेगा नहीं। ध्यान से इन्वेस्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की। 22 अप्रैल तक जो जुपिटर हैं, जो आपके लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है, वो आपके लगन में ही बैठे हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से एजुकेशन के भाव को देख रहे हैं। इसलिए एजुकेशन से संबंधित 22 अप्रैल तक तो जो आपके रिजल्ट हैं वो आपको अच्छे मिलते हैं, अच्छे मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जब जुपिटर ने सेकंड हाउस में आ जाना है, तब आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो सिर उठाने लगेंगी। आपका माइंड फोकस नहीं हो पाएगा, आप एक जगह टिक के नहीं बैठोगे, पढ़ने पे फोकस नहीं करोगे। अगर दोस्त मित्रों ने सलाह दे दी कि चलो घूमने चलते हैं, तब आप राजी रहोगे, और पढ़ाई के लेके बैठ गए किताब, तब मन नहीं लगेगा। अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित पूरी मैनेज करके एक प्लानिंग बना के उस पर फोकस करके किताबों को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, किताबों के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आ पाएंगे। जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके नतीजे अच्छे रहेंगे। और जो विद्यार्थी फॉरेन में जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं तो जून के बाद उनके लिए टाइम अच्छा है, एडमिशन भी मिल जाएगी और वो विदेश में जाके पढ़ाई भी कर सकोगे। उसके लिए जो भी आपको लोन चाहिए होगा वो मिल जाएगा आपको। मैरिज योग की बात करें, मैरिज के लिए ये साल आपके लिए अच्छा है। चाहे आप जीवन साथी आपको मिल गया, आप मैरिज की डेट फिक्स करना चाहते हो, या फिर आप अभी भी अपने लिए कोई नाइस पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। वैसे भी जब जुपिटर सेकंड हाउस में आते हैं तो परिवार में वृद्धि करते हैं, परिवार में कोई और मेंबर जुड़ते हैं। तो अगर शादी का आपका बन रहा है तो फिर उसके लिए आपके लिए खुशियां आपकी वेट कर रही हैं। शादीशुदा लोगों की बात करें, उनके लिए ये टाइम थोड़ा हार्ड है। शनि की 7.5 में क्या होता है, बिना वजह से गुस्सा आने लगता, जो स्पीच है वो बहुत हार्श हो जाती है, रूड हो जाते हो आप, बोलते वक्त देखते नहीं हो, गुस्सा आता है कि क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, किस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो। और फिर अगर आप जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पे बहस कर रहे हो तो फिर आप अपना पारिवारिक जीवन, अपना वैवाहिक जीवन है, उसको आप जहरीला खुद बना रहे हो।
तो जरूरी है, अगर आप पति हैं चाहे पत्नी हैं, तो अपने जीवन साथी को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी वाणी को थोड़ा मधुर बनाइए, अपनी स्पीच को कंट्रोल करके अपने वातावरण को खुशनुमा रखिए। इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे संतान के बारे में। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं मीन राशि वालों की, और अब हम बात करेंगे संतान के बारे में। जहाँ तक संतान प्राप्ति के बारे में है, तो 22 अप्रैल से पहले और नवंबर दिसंबर में संतान प्राप्ति के शुभ योग बन रहे हैं। जो लोग किसी आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे IVF, IUI या फिर सरोगेसी से कोशिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही टाइम, यानी 22 अप्रैल 2023 से पहले और फिर 4 नवंबर के बाद साल के अंत तक जो टाइम है वो संतान प्राप्ति के लिए ठीक है। क्योंकि परिवार में वृद्धि का योग है, चाहे वो फिर शादी करके हो या फिर संतान प्राप्ति को लेके हो, तो ऐसे योग आपके बने हुए हैं। जिनके ऑलरेडी संतान है, फिर संतान को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके, उसके करियर को या शादी को लेकर जो आपकी चिंताएं हैं वो लगेंगी, आपको शुरू में तंग करेंगी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतता चल जाएगा तो आपके उसके लिए आपकी चिंताएं दूर होती चली जाएंगी। अब बात करें हम जो लोग जॉब करते हैं। जो लोग अस्थाई तौर पे जॉब कर रहे थे, यानी जो पक्की उनकी एक परमानेंट जॉब नहीं थी, तो उनका जॉब चेंज करने का टाइम आ गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब तक आपको दूसरी जॉब अच्छी नहीं मिल जाती तब तक पहली जॉब मत छोड़िएगा। अगर आप पहली जॉब छोड़ के दूसरी ढूंढ रहे हो तो वो एक गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। उतनी देर आपके फिर धन प्राप्ति के योग नहीं बनेंगे। सो पहले दूसरी जॉब हाथ में आ जाए तभी पहली जॉब छोड़ना। जिनके पास जॉब नहीं है उनको एक अस्थाई नौकरी जो है इस साल मिलने के योग है, और जो पक्की परमानेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसफ़र का योग भी है, और मिड ईयर से लेके, यानी जून जुलाई से लेके उनके जो हैं प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं। लेकिन आपके कार्यभार को लेके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके आप पे एक अनावश्यक दबाव बन सकता है। और ये जो पीरियड चल रहा है, एक आप पे एक लेजीनेस का पीरियड है, काम को टाल मटोल करने वाला पीरियड बना हुआ है। तो उसमें फिर आप अपने काम पे यदि लापरवाही करोगे, फिर आपके जो रिलेशन है अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो बॉस हैं उसके साथ बिगड़ सकते हैं। सो बी केयरफुल, बी रिस्पॉन्सिबल, अपना काम ध्यान से कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम की जो आपकी फाउंडेशन है वो अच्छी बन सके और फिर फ्यूचर में आपको और अच्छे फल प्राप्त हों। बिजनेस पर्सन्स की बात करें हम, तो हमेशा ही जब शनि की 7.5 होती है तो काम थोड़े लटकते हैं, या कह लो अटकते भी हैं, डिले होती है प्रोसेस, सारे काम धीमे हो जाते हैं। साल के शुरू में आपको लगेगा कि आपके जो काम है, आपका जो बिजनेस है, वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत धीमी है। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा तो फिर आपका काम भी रफ्तार पकड़ेगा और आपको धन लाभ के जो योग हैं वो बने हुए हैं। इस साल आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार आपके बिजनेस में आपकी पूरी हेल्प करेगा, जिससे आपके जो गेन्स हैं, जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ सकते हैं।
आप कोई भी काम कर रहे हो, जो पिछला काम था अगर थोड़ा डिले हो रहा है, आपको लगेगा, कभी कभी मन में डिप्रेशन भी आएगा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी उसका रिवार्ड भी मिलेगा आने वाले टाइम में। अभी ये है कि थोड़ा सा आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखनी होगी आपको, फिर आपका बिजनेस जो है वो ठीक चलेगा। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो अभी उसके लिए टाइम ठीक नहीं है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने पैसे किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में मत फंसाइएगा, नहीं फिर धन का नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो इस साल प्रॉपर्टी के खरीद के योग बने हुए हैं आपके। आप कोई भी नए वाहन लेना चाहते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, उसके लिए आपको कर्जा भी मिल जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी बन भी जाएगी। और जिनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने की जिनको आशा है उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ऐसे में कई बार खर्च भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 में मशीनरी बार बार खराब होती है या फिर घर के अप्लाइंसेस खराब होने शुरू हो जाते हैं। कई बार घर में फ्लडिंग हो जाती है, जैसे बेसमेंट वाले जो घर होते हैं वहाँ पानी आ जाता है, कुछ ऐसा, या छत पे कोई नुकसान हो गया तो वहाँ खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। बिजनेस पर्सन की मशीनरी पे बार बार आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके लिए आप अपना बजट बना के रखिएगा, और अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। सो धीरज से काम लेना है और कोई भी लापरवाही नहीं करनी। जहाँ तक आपकी प्रोडक्शन का सवाल है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों पे ध्यान दीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, फिर आपकी प्रॉपर्टियाँ भी बनेंगी और आगे आपका लाभ भी होता चला जाएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के भी योग बने हुए हैं। जहाँ तक कोर्ट केसेस की बात है तो शनि और गुरु की ऐसी दृष्टि बनी हुई है इस आपके 6th हाउस में, तो उसमें जो आपके शत्रु हैं, जो आपके राइवल्स हैं, वो शरारतें करते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर इस दौरान कोई कोर्ट केस का जो पहला चल रहा था उसका कोई फैसला आता है तो फिर वो आपके हक में ही आएगा। लेकिन इस साल आपने किसी के साथ भी कोई ऐसा भी दुर्व्यवहार नहीं करना जो आगे चल के कोई आपको लीगल इशू दे, और अपने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं आपके और कोई स्टेट पॉलिसीज़ हैं उनको पूरा फॉलो कीजिएगा, और अपना टैक्स भी टाइम पे भरिएगा, नहीं उससे संबंधित भी आपको जो प्रॉब्लम है वो आ सकती हैं। यात्राएं होंगी, फ्रूटफुल भी होंगी, लेकिन आशा के अनुसार नहीं होगी। जितना आप सोच रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ होगा, और उस दौरान आप अपने खान पीन पे पूरा ध्यान रखिएगा। जुलाई और अक्टूबर में गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि ये 2 महीने हैं, तब दुर्घटना का योग बना हुआ है। आप अपने घुटने पे चोट खा सकते हो, दर्द तो आपके घुटने में रहेगा ही, लेकिन तब घुटने पे चोट खा सकते हो या बैक पे खा सकते हो, तो इसलिए ध्यान से अपनी ड्राइविंग कीजिएगा। अब बात करूं मैं वास्तु की, जो भी मीन राशि वाले होते हैं या मीन लगन वाले होते हैं उनके लिए जो नॉर्थ की दिशा होती है, नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत गुड रहती हैं, फिर वो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे इन्वेस्टमेंटल प्रॉपर्टी हो। तो आप जितना नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपके लिए वो लाभदायक रहेंगी। लेकिन जो नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट पे गैराज नहीं बनाना, नहीं तो फिर उससे भी पैसे का नुकसान होता है। एक अकेला फेस नहीं देखा जाता, उसके बीच में भी फिर क्या कहाँ पे बनाना है तो वो भी मायने रखता है, उसका भी आपने ध्यान रखना। और उपाय बताऊं तो इस साल आपको शनि के, राहु के और केतु के उपाय तो करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 है, राहु 2nd हाउस में बैठ के धन का नुकसान कराएंगे, केतु जो है 8th हाउस में बैठ के एक तो घुटने में आपके प्रॉब्लम देंगे, और दूसरा आपके जो जरूरी कार्य हैं उसमें रुकावटें भी आनी हैं। तो इन 3 चीज़ों के लिए, इन तीनों प्लैनेट्स के लिए जो जनरल
हमने दान करना है वो है लोहे या स्टील की चीज़ों का दान, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ों का दान। फिर जो होमलेस हैं उनके लिए आप गर्म कपड़े, कंबल जो भी दान देना चाहते हो। फिर बर्ड्स को बर्ड फूड डाल सकते हो। फिशेस को प्रॉपर फिश फूड जो स्टोर्स पे मिलता है वो फिशेस को आप फीड कर सकते हो और ऐसे गरीबों की सहायता कर सकते हो। और अपने लॉर्ड ऑफ असेंडेंट को मजबूत रखना है आपने। उसको मजबूत रखने के लिए अगर हेल्थ इश्यूज आपको ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए आप पुखराज, जिसको हम येलो सैफायर बोलते हैं, वो गोल्ड में आप लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हो या फिर रिंग के रूप में। जेंट्स राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में और लेडीज़ लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, जिसको हम पॉइंटर भी कहते हैं, उसमें गोल्ड में पहना जाता है ये स्टोन। और इसकी वेट कितना होना चाहिए हर एक की कुंडली के अनुसार होता है, एज के हिसाब से होता है। अगर आपको एजुकेशन या संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं तो फिर आप मोती या मून स्टोन धारण कीजिएगा। जिनको लगता है उनकी जो प्रमोशन है वो डिले हो रही है या किस्मत साथ नहीं दे रही, फिर वो लाल रंग का मूंगा, रेड कोरल भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये 3 रंगों में आता है। रेड कोरल होता है, ऑरेंज में आता है और वाइट कलर में भी आता है। तो रेड कोरल आप पहन सकते हो। ये तीनों स्टोन ऐसे हैं जैसे पुखराज, मोती और मूंगा, ये तीनों मतलब गले में लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हो या फिर रिंग जो है पर्ल की जो रिंग है वो आप लिटिल फिंगर में डाल सकते हैं चांदी में, और जो मूंगे की होती है वो आप गोल्ड में ही धारण कर सकते हो। तो ये ऐसे आप हेल्प ले सकते हो। और हेल्थ को और गुड करने के लिए जो हल्दी वाला दूध है वो भी, क्योंकि हल्दी वाला दूध पीने से वैसे तो हम साइंटिफिक देखते हैं कि वो साइंस भी जो है ना, साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजी दोनों वो रिलेटेड हैं। तो इससे जो जुपिटर अच्छा हो जाता है और आपकी जो सेहत है वो ज़्यादा अच्छी होगी। और अपने भोजन में थोड़ा सा केसर का यानी सैफरन का प्रयोग भी कीजिएगा। और अपने घर के वास्तु का पूरा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये मीन राशि के बारे में था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो। और YouTube पे हमारे सभी जो एपिसोड्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, क्योंकि ये सारा साल वहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा। और नेक्स्ट वीक हम एक और नई जो है समस्या के साथ, उसके समाधान के साथ हाजिर होंगी। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। आसमान को छू लेने के सपने, भविष्य में कुछ कर दिखाने के सपने, अपना और परिवार का नाम रोशन करने के सपने। आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट शारदा जी। राइट गाइडेंस एंड राइट टाइम विल लीड यू टू सक्सेस।